ये एक छोटा सा सर्किट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही काम का है। कैसे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मोबाइल चार्जर होते हैं, इनसे अगर हम आउटपुट लेते हैं तो हमको 5 वोल्ट ही ये आउटपुट देते हैं। लेकिन चूँकि जो ये चार्जर होते हैं इनसे मल्टीपल वोल्टेज आउटपुट में लिया जा सकता है। कैसे? नॉर्मल चार्जर की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चार्जर जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आउटपुट में 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट 2.25 एम्पियर यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये चार्जर जो है अलग अलग वोल्टेज जो है आउटपुट में दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इससे आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं तो केवल हमको 5 वोल्ट ही देखने को मिलता है। दूसरे वोल्टेज जो है ये तभी निकालता है जब इससे मोबाइल कनेक्ट करते हैं और मोबाइल यहाँ पर चार्जर के साथ में कम्युनिकेशन करता है और चार्जर से वोल्टेज जो है अपने अकॉर्डिंग मांगता है। जैसे अगर मोबाइल इसमें सिग्नल देता है कि हमको वोल्टेज जो है 9 वोल्ट चाहिए तो ये 9 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट चाहिए तो ये 12 वोल्ट देगा। तो यहाँ पर जो इसके द्वारा आउटपुट वोल्टेज इस चार्जर पे मेंशन है वो वोल्टेज तो ये आउटपुट कर सकता है। लेकिन जैसे अगर इससे कहे कि 15 या 20 वोल्ट आउटपुट करे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इस पे मेंशन भी नहीं है। ये खास केवल 5, 9 और 12 वोल्ट आउटपुट करने के लिए ही बना है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पावर बैंक है और पावर बैंक से भी हम आउटपुट में अगर वोल्टेज लेते हैं तो 5 वोल्ट ही ये देता है। अगर इससे फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन कम्युनिकेट करके वोल्टेज जो है अपने अकॉर्डिंग सेट करवा लेता है, ये आउटपुट वोल्टेज उतना ही देने लगता है। नॉर्मली 5 वोल्ट ही दे रहा है। लेकिन अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमको अपने पावर बैंक या चार्जर के द्वारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 9 या 12 या 15 या 20 वोल्ट की ज़रूरत है, तो हमें लेना है। ऐसी स्थिति में हम इस मॉड्यूल का ही उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज जो है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल को कहते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इसको हम USB टिगर या PD टिगर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये मॉड्यूल भी कई वेरिएंट में यानी अलग अलग टाइप के आते हैं। कुछ इस तरह के टिगर मॉड्यूल जो आते हैं वो फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। जैसे 9 वोल्ट का टिगर मॉड्यूल है तो वो 9 वोल्ट ही निकालेगा, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट, या 15 या 20 वोल्ट का है तो वो वही वोल्टेज निकालेगा। कुछ टिगर मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट वोल्टेज जो है उसको सेट किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो टिगर मॉड्यूल है इससे अलग अलग आउटपुट वोल्टेज को हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग हमें करनी होती है। सेटिंग करने के लिए यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे एक चार्ट भी इस मॉड्यूल की PCB में बना हुआ है। यहाँ पर आप ये एक चार्ट देख पाएंगे। अब इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं मॉड्यूल के जो कंपोनेंट हैं उन्हें समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये इनपुट टाइप C जैक लगा हुआ है इसमें। इसके बाद यहाँ पर इसमें 2 ये SMD कैपेसिटर लगे हैं, कुछ SMD रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगी हैं और यहाँ पर एक SMD कैपेसिटर और लगा है। इसके अलावा यहाँ पर एक LED इंडिकेटर लगा है। यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा है जिस पे आप देख पाएंगे क्या मेंशन है, 78L05, यानी ये 5 वोल्ट आउटपुट करने वाला वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ पर एक ये IC लगी हुई आप देख पाएंगे, ये 10 लेग की IC है। वास्तव में ये MCU है और इसमें प्रोग्रामिंग की गई है। यहाँ पर इस IC में एक प्रोग्रामिंग है और इस IC को ड्राइव करने के लिए 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि एक स्विच लगा है। वास्तव में ये सिंगल स्विच नहीं है, इसमें 3 अलग अलग स्विच लगे हैं, जिसमें S1 सबसे पहले नंबर का स्विच है, S2 दूसरे नंबर का स्विच है और S3 तीसरे नंबर का स्विच है। तो इस तरह से ये 3 स्विच हो गए जिसकी ऑन और ऑफ अलग अलग पोजीशन है। अच्छा, सभी स्विच इस समय नीचे साइड हैं यानी ऑफ साइड हैं। इनको ऑन करने के लिए ऑन साइड हमें ऊपर साइड इनको करना होगा। तो इस तरह से इसकी ऑन ऑफ पोजीशन भी आपने जान ली है। अब यहाँ पर हम अपने इस टेबल पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉलम्स हैं, S1 का कॉलम, S2 का कॉलम और S3 का कॉलम। इसी तरह से ये रोज़ आप देख पाएंगे। ये पहली रो जो है ये 5 वोल्ट के लिए है। S1, S2 और S3 की सेटिंग यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से 9 वोल्ट की ये रो है, यहाँ पर S1, S2 और S3 की सेटिंग दी गई है। 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट की भी ये रोज़ आप देख पाएंगे, इनमें भी इसकी सेटिंग्स जो हैं वो दी गई हैं। तो इन्हीं सेटिंग्स को करके हम आउटपुट वोल्टेज जो है
उसको सेट कर सकते हैं। अब आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलेगा, इन दो पैड्स पे मिलेगा। यहाँ पर इस साइड का पैड पॉजिटिव आउटपुट करता है, तो ये पैड भी आउटपुट का है और ये दो पैड भी आउटपुट के हैं। तो ये पॉजिटिव आउटपुट के ये 3 पैड हो गए। इस साइड का ये ग्राउंड यानी जिसको हम 0 वोल्ट या निगेटिव कह सकते हैं का पैड है, तो ये भी ग्राउंड का पैड है और ये दो भी ग्राउंड के पैड हैं। तो इस तरीके से आपने जो कनेक्शन है आउटपुट के वो भी समझ लिए हैं। अब मैं आपको इस मॉड्यूल को उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग करना दिखाता हूं। तो यहां पर हमारे पास इस तरह का ये एक पावर बैंक है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी आउटपुट वोल्टेज जो है अलग अलग हैं। आप देखेंगे कि 5 वोल्ट में 2.5 एम्पियर, 9 वोल्ट में 2.5 एम्पियर और यहाँ पर 12 वोल्ट में 1.85 एम्पियर ये आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा हम आउटपुट वोल्टेज जो है इस ट्रिगर मॉड्यूल से को सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसका भी उपयोग नहीं करूँगा। हमारे पास एक दूसरा पावर बैंक है और इस पावर बैंक का मैं इसलिए उपयोग करूँगा क्योंकि इसमें डिस्प्ले लगी है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे इस समय ये 5.1 वोल्ट यानी लगभग 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर एम्पियर आउटपुट भी आप देख सकते हैं और बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पर 100% ये शो करता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की वजह से मैं ये पावर बैंक जो है यूज़ करके आपको ट्रिगर मॉड्यूल का प्रयोग करके आउटपुट वोल्टेज जो है उसको सेट करके दिखाऊंगा। जैसे 5 वोल्ट दिखा रहा है, अगर हम 9 वोल्ट सेट करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट दिखाएगा, अगर 12 वोल्ट करेंगे तो 12 वोल्ट दिखाएगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं इस पावर बैंक को आपको बता देता हूँ। जियोनी का पावर बैंक है ये और इस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जियोनी के पावर बैंक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इस पावर बैंक द्वारा आउटपुट वोल्टेज की रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर ये आउटपुट करता है। इसी तरह से नीचे भी आउटपुट वोल्टेज की रेटिंग दी गई है। ये USB टाइप C की ये आप देख पाएंगे रेटिंग है और ये USB 3 जो पोर्ट है उसकी रेटिंग दी गई है। इसी तरीके से अब मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ट्रिगर मॉड्यूल जो है इसको हम इस चार्जिंग केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक LED जो है ये इंडिकेट करने लगी कि हमारा ट्रिगर मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम स्विच की सेटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल को नहीं देखूंगा, ऐसे ही स्विच की सेटिंग करके आपको थोड़ा सा वोल्टेज दिखाता हूँ कि वोल्टेज अप डाउन होता है या नहीं होता है स्विच की सेटिंग करने से। तो जो S1 है उसको हम ऑन करते हैं। यहाँ पर पहले S1 का स्विच जो है उसको हमने ऑन किया, अभी वोल्टेज वही है। मैं S2 को भी ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे वोल्टेज जो है, चूँकि ये पावर बैंक पे इस समय लोड नहीं है इसलिए ये ऑफ हो गया है। मैं इसे ऑन करता हूँ और अब ये वोल्टेज कितना निकाल रहा है, 5 वोल्ट ही निकाल रहा है। अच्छा, जो S3 है मैं उसे भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने S3 को ऑन किया, अब ये वोल्टेज जो है 9 वोल्ट निकाल रहा है, 9.1 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस समय 9 वोल्ट है। तो यहाँ पर स्विच की सेटिंग को हम एडजस्ट करके पावर बैंक के वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका S2 जो है उसे ऑफ करता हूँ। आप देखेंगे कि ये 12 वोल्ट आउटपुट करने लगा। तो यहाँ पर कुछ देर बाद चूंकि लोड नहीं है ये ऑफ हो जाता है। वैसे आप देखेंगे मैं इसे ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट आउटपुट जो है ये अब कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज जो है मल्टीमीटर में टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर हम मल्टीमीटर को DC वोल्टेज सेक्शन में लगा लेते हैं और इस तरीके से मैं मल्टीमीटर की क्लिप्स जो हैं उनको यहाँ पर लगाता हूँ जिससे कि मैं आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको मल्टीमीटर में दिखा सकूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, जैसा कि हमारा पावर बैंक की डिस्प्ले भी दिखा रही है और यहाँ पर मल्टीमीटर भी दिखा रहा है। 12 वोल्ट इस समय इस ट्रिगर मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है और यहाँ पर ये हमारा पावर बैंक जो है वो 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो अगर ये ट्रिगर मॉड्यूल नहीं यूज़ करते तो हमें 12 वोल्ट ये पावर बैंक जो है वो नहीं देता। तो इस तरीके से हमने 12 वोल्ट इस पावर बैंक द्वारा निकाल के देखा। अब यहाँ पर तो डिस्प्ले थी, अब हम क्या करेंगे, चार्जर को लगाते हैं। चार्जर भी कैपेबल है 12 वोल्ट आउटपुट करने में। तो मैं इस तरीके से इस चार्जर को यहाँ पर लगा देता हूँ और सेटिंग हमने ट्रिगर मॉड्यूल की कर ही दी है तो मैं सेटिंग जो है उसे वैसे ही रहने दूंगा और वोल्टेज अपना मल्टीमीटर में आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिगर मॉड्यूल द्वारा इस समय 12 वोल्ट निकाला जा रहा है। मैं इसके स्विच की सेटिंग जो है उसे S2 को मैं ऑन कर देता हूँ तो इसके द्वारा 9 वोल्ट अब निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल चार्जर है उससे आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग जो है उसको इस ट्रिगर मॉड्यूल के द्वारा
कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो ट्रिगर मॉड्यूल है ये काफ़ी यूज़फुल है और इससे आप अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनको मोबाइल चार्जर द्वारा जिनमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है इस ट्रिगर मॉड्यूल का उपयोग करके कर सकते हैं। और ये ट्रिगर मॉड्यूल जो है मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। परचेज़ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मॉड्यूल पे वीडियोस जो हैं उनको अपलोड किया है। मॉड्यूल के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इन स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। आप वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में जाके मॉड्यूल से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आते हैं जिनका उपयोग करके आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी को चार्जिंग करने के लिए इस तरह के मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी की फास्ट चार्जिंग के लिए इस तरह के मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कई सारे मॉड्यूल हैं और उनका उपयोग करके आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बना सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।